सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र जी का जीवन परिचय, जो हर साल रिपीट होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे जो है अगर आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा नंबर पक्का हो जाएगा इस चैप्टर से। आया प्यारे बच्चों समझ में। और रही बात कि आज से पूरे हिंदी का आज से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में के लिए कवर कराया जाएगा। इसलिए आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो है हिंदी की पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। और रही बात जो जीवन परिचय में जो सभी लेखकों के हैं उनको इस तरीके से एक्सप्लेन कराया जाएगा जो कि आपको एक बार में ही याद हो जाए। आया प्यारे बच्चा पार्टी समझ में। और आपको बता दें कि इससे जो जीवन परिचय पढ़ाएंगे उस जीवन परिचय से क्या आपका बन सकता है, क्या कहते हैं कि MCQ जो आते हैं आपके हिंदी में लघुत्तरी, उन पे कैसे आप जाके उनको आप कवर करें, उस पे भी चलेगा ये वीडियो। आया बच्चा पार्टी समझ में। उसके भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो इन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है MCQ में 2026-27 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो उसको भी बताया जाएगा। रही बात बाकी कि इनका क्या हर सेट में आता है, तो इनका जो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी हैं इनका इतने ये फेमस लेखक हैं, राइटर हैं कि जो आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं आपके यूपी बोर्ड में। उसमें से 5 सेट में हर साल रिपीटेड आता है, हर साल रिपीट होता है, आपको किसी ना किसी सेट में देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका बता दें ये अधिकतर जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में, हर पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकतर ट्रेंडिंग में इनका रहता है जीवन परिचय। आपको क्लास अगर 10th में अगर आपके साथ स्कूल का अगर बच्चा है, अगर क्लास 10th में अगर इनका अगर पता करिएगा तो क्लास 10th का जो पिछले साल का है जरूर रिपीट होता है। जैसे एक साल का गैप करा दिया जाता है, जैसे इस साल अगर उस स्कूल में जीवन परिचय आया है तो अगले साल उस स्कूल में दूसरे राइटर का जीवन परिचय भी आ सकता है। तो ऐसे घबराइए नहीं, आने को आ सकता है, कोई वो कंफर्म नहीं होता कि चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो है वीडियो पे बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आया प्यारे बच्चा पार्टी समझे। और आप जो है अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए। और बाकी हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। चैनल को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आया प्यारे बच्चा पार्टी समझे। और आप जो है अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए। बाकी हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। चैनल को शेयर कर दीजिए। ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर दिख रहा है प्यारे बच्चे पार्टी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाइए। और हम लोग पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं आज अपना ये क्लास। तो आपको बता दें जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कैसे। आपको लिखने के लिए हम बता दें कि आप पहले ऊपर हेडिंग डालिएगा ब्लैक मार्कर से, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी का डालिएगा और ऊपर ऐसे ही लिखिएगा जैसे ये लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही इनके आपको हेडिंग डालना होगा पूरी लाइन से एकदम, ठीक प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके बाद नीचे इस तरीके से बॉक्स आपको बनाना होगा, जैसे ये चारों तरफ से बॉक्स बना हुआ है ऐसे ही आपको चारों तरफ से इसका बॉक्स बनाना होगा, ठीक बच्चा पार्टी। और आपको उसमें पहले लिखना होगा जीवन परिचय, ऐसे यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है पीली पट्टी पे, ये नहीं डालकर आपको यहाँ पे लिखना है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में कैसे लिखेंगे आप वो भी आपको हम बता दें। जैसे ही आप लिखेंगे जन्म, पहला हेडिंग आपका होना चाहिए जन्म, दूसरा होना चाहिए जन्म स्थान, बल्कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5
ऊपर से 5वें नंबर पे आता है नीचे, तो 5वें नंबर जो जन्म स्थान लिखा हुआ है, तो जन्म के ठीक बाद जन्म स्थान लिखा होना चाहिए आपका। ठीक प्यारे बच्चा पार्टी, आया बात समझ में। और आपको बता दें उसके बाद इनके पिता का नाम, उसके बाद इनकी माता का नाम अगर हो सके तो माता का नाम डाल देंगे, पर माता का नाम उतना ज्यादा नहीं, पर पिता का नाम जरूरी होता है। आया बच्चा पार्टी समझ में। और आपको बता दें इनकी शिक्षा क्या रहा है, और इनका जो प्रमुख रचनाएं क्या रही हैं, और इनका भाषा शैली क्या रहा है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, और इनका लेखन विधा भी बताना पड़ेगा आपको। आया प्यारा बच्चा पार्टी समझ में। और इनका फिर निधन कब हुआ, और इसका आपको लिखना पड़ेगा। साहित्य में स्थान क्या था इनका जो साहित्य था, साहित्य में इनका स्थान क्या था, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। और हम आपको एक बात बता दें कि अगर आप इनको अपने लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, बस ये जो इतना ये लिखा हुआ, इतने को अगर आपने रिवीजन कर लिया, मतलब पढ़ लिया ठीक से, तो इन्हीं को आप बना के 1-2 पन्ने में लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखना स्टार्ट करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्थान का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था, फिर उन्होंने शिक्षा ये पूरी की, फिर उनका साहित्य में इतना ही तक उन्होंने पढ़ा, उनका जो साहित्य में योगदान इतना रहा है, इनके ये प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी फिर ये भाषा शैली है, उसके बाद फिर इनका जो साहित्य में स्थान क्या रहा, उसके बाद फिर निधन लिख दीजिएगा, बस बात खत्म। इतने पे ही आपका पूरा नंबर आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। उस पर आपको फिर बाद में कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सही से समझ लीजिए, जितना हम आपको बताएं उतना आप कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जन्म जो है उनका हुआ है सन 1884 ईस्वी में हुआ था, और उनकी जो जन्म स्थान है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जन्म स्थान जो है इनका क्या कहते हैं, बस्ती जिला का अगौना ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बस्ती में हुआ था। आप यहाँ पे बस्ती लिख देंगे, बस्ती जिला अगौना मतलब ग्राम में हुआ था। बस प्यारे बच्चों, या तो आप बस्ती भी लिख देंगे तब भी चलेगा, बस उसके आगे ब्रैकेट में करके उत्तर प्रदेश लिख देगा। ठीक प्यारे बच्चों पटी। और आपको बता दें उसके बाद आप इनके पिता का नाम डालिएगा, पिता लिखेगा, पिता लिखने के बाद इनके पिता का नाम डालिएगा, चंद्रबली शुक्ल लिख दीजिएगा। ठीक बच्चा पार्टी। और उसके बाद फिर इनके शिक्षा क्या रहा है, तो शिक्षा डालेंगे हेडिंग, शिक्षा हेडिंग डालने के बाद फिर आप लिखेंगे इंटर तक। हाई स्कूल इन्होंने किया है मिर्जापुर से। ठीक प्यारे बच्चों, इन्होंने हाई स्कूल जो है मिर्जापुर से किया है, उसके आगे फिर कॉमा लगा के लिख दिया इन्होंने इंटर तक पढ़ा है। ठीक प्यारे बच्चा। और आपको बता दें जो इनके साहित्य विशेष हैं, मतलब साहित्यिक जो विशेषताएं हैं इनकी जो रही हैं, इनकी जो साहित्य विशेषताएं रही, इनकी क्या मतलब विशेषता रही, सबसे ज्यादा इनको क्या मतलब इनकी सबसे ज्यादा बढ़िया क्या चीज रही, तो उसमें आपको बता दे इसमें आलोचना एवं निबंध लेखन की नवीन शैली प्रदान की इन्होंने। मतलब आलोचना, एक निबंध लेखक, एक मतलब इन्होंने एक बहुत बढ़िया लेखक थे जो निबंध लिखा करते थे, इसके नवीन शैली के प्रदान किया इन्होंने, बहुत बढ़िया इन्होंने एक आपको निबंध इन्होंने आपके लिए लिखा है। आप चाहे तो इनका अगर गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध दीजिए, तो निबंध इनके एक से एक बढ़िया से बढ़िया मिलेंगे आपको। ठीक है प्यारे बच्चा पार्टी समझ में। और आगे देखिए इनकी अन्य बातें क्या थी। ये अध्यापक थे। ठीक, ये मतलब अध्यापक हिंदी शब्द का सागर थे, सागर के सहायक संपादक भी बने थे। जो अध्यापक, ये इनके अन्य बातें जो है, ये अध्यापक भी बने, इन्होंने हिंदी शब्द का सागर सहायक का इन्होंने पद संभाला था। ठीक प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके बाद इनकी जो भाषा थी, भाषा शैली इनकी शुद्ध साहित्य थी। आया हुआ बात समझ में, इसमें नहीं लिखा हुआ पर आपको हम बता दें, इनकी जो शुद्ध भाषा थी, इनकी जो सबसे साधारण भाषा में लिखा जा सकता है, तो आप या तो लिख सकते हैं सरल एवं मतलब सरल, इनकी एकदम सरल थी, और भाववाचक इनकी बातें थी। ठीक, जो कि एकदम भाव को छू लेती थी, दिल को छू लेती थी, इस तरीके से ये बातें करते थे। तो आप ये भी लिख सकते हैं इनकी भाषा शैली में। ठीक, और इनकी जो प्रमुख रचना है, जैसे आपने ये शैली लिखा है, शैली कोई प्रमुख रचना भी डाल सकते हैं। जैसे शैली आपको याद नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप भाषा शैली भी डाल सकते हैं। तो भाषा शैली में क्या लिखेंगे, तो भाषा शैली में लिखेगा इनका मतलब प्रमुख रचना, भाषा शैली में
प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं में क्या रहेगा, चिंतामणि, इन्होंने सबसे बढ़िया लेखक थे चिंतामणि, ये लिखा हुआ आपका चिंतामणि। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हिंदी प्रमुख जो इनकी रचना रही है, देखिए लिखा हुआ है प्रमुख हिंदी साहित्य का इतिहास भी, और चिंतामणि भी इन्होंने किया हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो इनकी शैली जो सबसे ज्यादा प्रमुख हुई थी, वो कौन से हैं वो भी आपको हम बता दें। वो जो है विचेतनात्मक रहा है, वर्णनात्मक रहा है, भावात्मक रहा है, जो आपको हमने अभी बताया था। यही इनकी रही है, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय का यही इनकी व्याख्या रही। आप बस इतना समझ लीजिए और इतना जाके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लिखिए और आपको पूरा नंबर वहाँ पे प्रदान हो जाएंगे, इसके नंबर आपको मिलेंगे। और रही बात इनका एमसीक्यू, इनके जीवन परिचय क्या उठ सकता है, इनका आपका एमसीक्यू ये बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बता देंगे 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक। और उसके बाद आप बता सकते हैं, पूछ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मृत्यु कब हुआ था, सन 1941 में हुआ था, ये हो जाएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म स्थान क्या रहा, तो जन्म स्थान आपको बता दिया हमने, बस्ती जिला का अगौना गांव, ठीक है बच्चों। और उसके बाद पूछ सकता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य में स्थान क्या रहा है, तो वो हमने अभी तक आपको नहीं बताया, इसलिए क्योंकि आपको एमसीक्यू में के उस वजह से नहीं बताया था, जो आपको अब बता रहे। जो इनका जो साहित्य में जो एकदम सबसे ज्यादा इनकी योगदान रहा है, वो उसमें निबंधकार साहित्य में इन्होंने जो स्थान इनको मिला है, एक निबंधकार की जगह पे स्थान इनको मिला हुआ है, अनुवादन के स्थान पे इनको मिला हुआ है, आलोचक के स्थान पर इनको मिला हुआ है, ठीक है बच्चों। ये तीन आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है, आप इनको सोच समझ के भी लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे पूछ देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो साहित्य में स्थान क्या रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो साहित्य में स्थान क्या रहा है उनका, तो आप उसे वहाँ पे ऑप्शन दे देगा निबंधकार में रहा, ठीक। उसके बाद दे देगा कि लेखक मतलब कविताएं में रहा, और या तो दे देगा अन्य किसी चीज में रहा, या तो फिर दे देगा इनमें से कोई भी नहीं। तो आप उसमें टिक लगाना होगा निबंधकार, क्योंकि ये निबंधकार भी थे, जो कि ये बहुत ही बढ़िया निबंध लिखा करते थे। इनके बारे में अगर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानना है, तो आप गूगल पे जाके आप डाल सकते हैं और आपको मिल जाएगा कि जो इनके जो सबसे ज़्यादा प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो सबसे ज़्यादा फेमस कविता है और कहानी है, कौन कौन से हैं, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप जो है इनका जाइएगा, पढ़िएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका हिंदी का गद्य या कव्य किसी में से भी आपको उसमें का पढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का पूरा एमसीक्यू जो हर साल रिपीट होता है पिछले 5 साल का, वो अगर कराया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 5 ईयर PYQ। बस उसके बाद आपको उसकी भी क्लासेज आ जाएंगी, मतलब एक ही क्लास में पूरी हिंदी का एमसीक्यू आपका कवर करा जाएगा, ताकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठे जाइए तो वहाँ पे अगर आप एक वीडियो देख लें तो आपका पूरा एमसीक्यू एक तरफ से खत्म हो जाएगा, तो आप उतना टाइम किसी और पे दे देंगे। ठीक है बच्चों, बार बार आपको एमसीक्यू की इस चैप्टर का एमसीक्यू फिर उस चैप्टर का अलग अलग नहीं, आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा। अगर आप बताइएगा तो उसका आधा हर चैप्टर का अलग अलग भी वीडियो मिल जाएगा और इकट्ठा ही मिल जाएगा, पर आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लिया। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए चलिए।